सबसे बड़ी बात कि आपने बोला मन की, मेरे अंदर था नहीं क्वेश्चन का, लेकिन मेरे अंदर से आ गया कि मन को कैसे संभालो। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे अफसर, और कुछ टाइम से 2025 में ऐसी स्थिति आई कि उन्होंने अपने आप रिज़ाइन दे दिया। अच्छा जॉब कर रहे थे, अच्छी सैलरी थी, ईश्वर की कृपा से बहुत ही अच्छी सैलरी थी, और सब कुछ अच्छा चल रहा था। 2025 में अभी अप्रैल 11 तारीख को उन्होंने अपने आप ही रिज़ाइन दे दिया। क्यों? अभी तक ये बात समझ नहीं आई, बहुत कोशिश की, डॉक्टर के पास भी गए, तो कुछ करने लग गए वो दूसरा काम? कुछ नहीं कर रहे हैं गुरुजी। तो मैं शुक्राना करती हूँ भाभी का, उन्होंने लेके आए आपके पास। तो बच्चे हैं आपके? राधे राधे। हाँ जी, मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी बेटा है। तो अब वो क्या करते हैं? बातचीत करते होंगे आपसे? बाबा जी, गुरुजी वो बोलो बोलो। अप्रैल 11 से उन्होंने रिज़ाइन दिया और घर में बैठे हैं, सत्संग सुनते हैं और भजन सुनते हैं और धार्मिक पिक्चर देखते रहते हैं पूरा दिन। मेरे साथ क्या है, मैं तीर्थ करती थी सब कुछ। अब मैं अपने आप को कैसे संभालूं गुरुजी कि जो इंसान इतना कर्तव्य करता था, घर के लिए सब कुछ करता था, आज वो बस टीवी देख के माध्यम से अपना सत्संग वगैरह सुनना। आपका तो अब इनकम क्या है? अब कैसे घर परिवार चल रहा है? इनकम सोर्स क्या है? ईश्वर की कृपा से चल रहा है। बस ऐसे मेरा पार्लर का था, उन्होंने ही बंद करा दिया पार्लर कि क्या जरूरत है, मैं इतना कमा रहा हूँ, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब फिर से खोल लिया आपने? मैंने खोला नहीं है, मैं बस अब दोबारा से मैंने मेकअप का तो काम तो करना पड़ेगा ना किसी ना किसी। मैं ही कर रही हूँ। तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी तक समझ नहीं आ रहा गुरुजी। मैं ये कहती हूँ उनको पेंशन भी नहीं मिलेगी? नहीं, वो सरकारी नौकरी नहीं थी, इंटरनेशनल कंपनी में थे, प्राइवेट। हाँ जी, प्राइवेट। तो आप दूसरी जगह अप्लाई कर लें, वहाँ करना ही नहीं चाह रहे, वो नीचे भी नहीं जा, मतलब सीढ़ी से नीचे नहीं उतरते। कह रहे मैं ठीक हूँ, बाबा जी बन गए हैं, बिल्कुल अपने से बहुत प्यार करते थे, लेकिन बिल्कुल बाबा जी बन गए। अब मेरे साथ ये है कि मैं अपने मन को कैसे समझाऊं, जब भी सत्संग या कुछ ऐसा तो भगवान का चिंतन करते हैं? हाँ, चिंतन तो करते हैं, लेकिन समझ नहीं, किसी ने बोला कुछ कर दिया, ये कर दिया कुर्सी छीनने के लिए, बहुत लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं कह रही ऐसा हमने किसी के लिए बुरा नहीं किया तो भगवान भी हमारे लिए बुरा नहीं करेंगे। बुरा नहीं है, उनका मन भगवान में। कई बार ना वैराग्य हो जाता है, संसार में रहते रहते मतलब ऐसे हो गया जैसे मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो वैराग्य है। देखो वैराग्य कई बार आ सकता है, वो उनको आ कैसे संभालूं? ऐसा है कि देखो वैराग्य आ गया है, लेकिन मुझे लगता है कि कर्तव्य करते रहना ईमानदारी से, ये भी वैराग्य ही है। मेरा घर कहीं उलझना नहीं, ये भी वैराग्य है। पर गुरुजी मैं ये इनसे पूछती हूँ, क्या बच्चे कैसे आए हैं? क्या पति आए हैं? नहीं, वो कहीं नीचे सीढ़ी से भी नहीं उतरते, कह रहे नहीं मैं गिर जाऊंगा, मैं अपने ऐसा, मैं घर में ही ठीक हूँ। अच्छा, उन्हें कोई डर बैठ गया? हाँ, कोई दिक्कत हो गई? हालांकि डिप्रेशन का पूरा इलाज चला है, सब कुछ। थोड़ा कथाएं नहीं सुनते? वो कथाएं हाँ सुनते हैं, बाबा जी सुनते हैं, भजन सुनते हैं, अपने आप भजन लगाते हैं, धार्मिक पिक्चर देखते हैं। कथा रोज 3 बजे से हम कथा सुनाते हैं, वो कथा नहीं सुनते 3 बजे से 6 बजे तक? वो ना उनकी इच्छा है, जिस पे लगाना है वो खुद लगाते हैं। अगर मैं करती हूँ तो मत वो करो, डिस्टर्ब मत करो मुझे। तो आपके बच्चे कमाने लगे, कुछ पढ़ लिख गए? अब बेटा कमा रहा है, वो अपना चला रहा है, जो भी है। हाँ, तो बेटा कमाएगा, आप लोगों की सेवा करेगा। मैं ये कहती हूँ गुरुजी कि उनके साथ ऐसे क्या हो गया, मैं कैसे क्या करूं कि आप उनको लाओ हमारे पास, उनके अंदर से निकलवाएं। नहीं चाहते गुरुजी। फिर कैसे हॉस्पिटल गए बिना? कैसे नहीं, बहुत मुश्किल से बेटे ने, जैसे ब्लैकमेल करते हैं ना, वैसे ऐसे पकड़ के ले गए उनको, वो रखा 3 महीने पोलो में भी रहे, फिर वो ये अपना बत्रा हॉस्पिटल में रहे। मैं दिल्ली से आई हूँ, बहुत मतलब परेशानी रहे, लेकिन अब मेमोरी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ना बाहर निकलना चाहते हैं ना कुछ, पर सात्विक बिल्कुल हो गया। तो आपके साथ प्रेम से रहते हैं कि नहीं? लड़ते रहते हैं। आपसे क्यों, किस बात से लड़ते हैं? बस अब कुछ ना कुछ, ये क्यों रखा, ये क्यों ऐसे वैसे, मतलब। अब ये काम करो, कितना टाइम हुआ छोड़े? अब अप्रैल 11 से आज नया साल मतलब आ रहा, दिसंबर हो गया, मतलब अभी 6 महीने के लगभग। तो ये 6 महीने 6 साल 6। कोई बात सुनो, ऐसा करो गुरुजी, मैं अभी बात कर रही हूँ, ऐसा कोई दिन नहीं होता जो सत्संग चल रहा होता है और वो बैठ के सुन रहे हैं, या धार्मिक पिक्चर, भजन, मैं भजन भी गाती हूँ मंदिरों में, जो भी है। आज अभी अब बहुत कम टाइम है। ऐसा है कि आप ये समझिए कि पति आपके रेस्ट कर रहे हैं, और आप ये समझिए कि आपको आप अपने पति को टाइम दीजिए, आप अपने पति के पास रहिए, आप अपने पति से प्रेम कीजिए। उनको प्रेम की जरूरत है। क्या है, डांट के नहीं समझाया जा सकता, प्यार से सब कुछ कहा जा सकता है, समझाया जा सकता है। आप अपना पत्नी वाला फर्ज पूरा करती हूँ, बल्कि पहले नहीं, भले थोड़ा बचपना था, 14 साल में शादी हुई थी, बालिका बधू बनी थी, फिर ऐसे जो भी है, लेकिन अब भाभी से मतलब देखिए कि मैं पूरा टाइम देती हूँ, पूरा सब कुछ करती हूँ। अगर यहाँ भी आई हूँ तो लड़ते क्यों फिर आपसे? चिड़चिड़ापन, वो किसी पे नहीं उठते, मेरे पे ही बस चिड़चिड़ापन। तो आप प्यार से मुस्कुराया कर उनको देख के, बस मुस्कुराते रहा करिए। मुस्कुराती रहते हूँ, पर क्या करूँ, अपना आंसू कहाँ मैं मुझे पावर कैसे मिलेगा? करेंगे, वो करेंगे, जो आप करेंगे सब ठीक हो जाएगा। आप प्यार से जीत लो उनको, प्यार से जीत लो, फिर एक बार मेरे पास ले आना, मैं उनको फिर कर्म में लगा दूंगा।